अस्सलाम वालेकुम। नई रेसिपी लेके जो है आलू के कबाब की, दो मुख्तलिफ़ तरीके से ये कबाब फिलिंग करके बनाना बताऊंगी, जो खाने में बेहद जायके वाले हैं। तो चलें जी, इस रेसिपी को बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 1 किलो आलू उबाल कर छील लेंगे। ये जी आलू छील लिए हैं, साथ मैंने लिए हैं 3 अदद कच्चे आम और ये पाव मटर थे जो मैंने उबाल लिए हैं। उबालने कैसे हैं कि थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के उसमें हाफ़ टी स्पून चीनी डाल के हम इसको उबाल लेंगे। चीनी डालने से इसका कलर चेंज नहीं होता, ग्रीन ही रहते हैं। अब मैंने ये किया कि मैश कर लिया आलूओं को, और अब एक तरफ में जग में ये डाल के मटर इनको करूँगी ग्राइंड, यानी कि चॉप सा कर लूँगी हल्का हल्का सा। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर दिया ताकि ग्रीन ज़्यादा रहे। और मैंने इसमें अभी तक फ़िलहाल कुछ ऐड नहीं किया। ये दाना डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसको मैंने मिक्स किया इसी मटर के मिक्सचर में। अब डालूँगी जी मैं नमक हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च डालूँगी जी हाफ़ टी स्पून से ज़रा सा ज़्यादा डाला है। तो बस ये एक तरफ मैं रख दूँगी। मिक्स किया है मैंने, एक तरफ रख दिया। अब इसी चॉपर में मैंने ये जो कच्चे आम थे उनको छील के उनका गूदा निकाल लिया है, उसको अब चॉप करूँगी। ये देखें जी चॉप हो रहा है। ये चॉप होगा तो हम इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। मुझे ये कबाब बहुत पसंद हैं। अब शुरू करते हैं जी। अनारदाना 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। आप नमक मिर्च कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। अब डालूँगी एक स्पेशल मसाला जो कि मैंने बनाया है। धनिया उसमें डाला है मैंने मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये टोटल सारों को मिला के मैंने ये 2 टेबलस्पून हो गए थे, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जी ये भी ऐड हो गया। अब हरा धनिया मैंने ये इसमें काट के रखा हुआ है, और इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लिया था। ये भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, इसका अरोमा बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इतना ये अच्छा यकजान हो जाए कि ये देखें कितना अच्छा सा लुक आ रहा है इसमें। अब ये जो ग्रीन बॉटल में देख रहे हैं ये मैंने डाले हैं जी ब्रेड क्रम्स। ये मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी, इसलिए कि गर्मी है। गर्मी में आलू लेस छोड़ देते हैं, तो गर्मी हो या जब सर्दियों में नया आलू आता है तो उसमें लेस लाजमी होती है। तो ये लेसदार ना रहें इसलिए मैंने ये क्रम्स डाले हैं। इससे बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी और ये टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आएगा। अब जी मैं हाथ में ले लूँगी एक गोला सा बना के ये मटेरियल आलू का, इसको फैला लूँगी। इसमें ये जो मैंने मटर ये ग्राइंड करके अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है ये डालूँगी, और इस तरह से रोल्स बनाती जाऊँगी। रोल की सूरत में इसको हाथ में फैला फैला के आप इस तरह इसके अंदर फिलिंग करके आप ये बनाते चले जाएं। जब ये सारे बन जाएंगे, इसको आप लम्बे में भी बना सकते हैं, गोल कबाब में भी। तो अब ये मैं बना रही हूँ जो मैंने कैरी बनाई थी, यानी कि कच्चे आम का। ये मैंने उसी तरह हाथ पे पहले फैला लिया, फैला के मिक्सचर उसमें मैंने जो आम मैंने पीस के रखे हुए थे उनको मिक्स डालूँगी और फिर इसको बंद करूँगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ज़रा ट्रिक के साथ आपने करना है इसको, और अगर आपको लगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है तो फिर आप उस सूरत में इसको में थोड़े से क्रम्स और मिक्स कर लीजिएगा। ये जी ये हो गया। ये अब आप देख लें, ये मैं इसी तरीके से मैं ये भी सारे बना लूँगी। जब ये हम लोग सारे बना लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हम लोग करेंगे इसको फ्राई। ये जी तवा गरम करके मैंने अंडा लगा के और इनको मैंने तवे के ऊपर
जो है फ्राई करना शुरू कर दिया है। वीडियो दरअसल जो है लाइट अचानक चली गई, उसकी वजह से स्किप हो गई थी। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने 2 अंडे जो हैं वो फेंट के रख लिए थे एक बाउल में। और अब ये जो मैं कबाब बना रही हूँ, ये लंबे वाले कबाब भी और गोल भी, इसको हम अंडे में करेंगे डिप। अच्छी तरह से इसको आपने डिप करना है सारी तरफ से, कि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। और आप तवे के ऊपर फिर ऑयल डाल के और इसको डालते जाएं। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये बाहर से जल जाएगा एकदम। तो ज़रा पहले तवा गरम करके फिर आँच थोड़ी हल्की करके, उसके बाद हमने दम वाली आँच से थोड़ा ज़्यादा आँच रहे, बस फिर हमने इसको फ्राई करते जाना है। ये जी पहली वाली वीडियो के जो थे ये मैंने पहले निकाल दिए हैं, ताकि ये आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकें। ये 2 चमचों की मदद से हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको तवे के ऊपर ही रोल करते जाएंगे, और जिस तरफ से पका हुआ नहीं है उस तरफ से इसको गोल्डन करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। और जब जब ये होते जाएं तवे पे ही एक साइड पे हम करते जाएंगे, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये जी अब जो हमने आम वाले जो कबाब थे वो फ्राई करना शुरू कर दिए। वो भी मैंने अंडा लगा के और मैं फ्राई कर रही हूँ, नीचे तेल इसमें डाला हुआ था। ये देखें जी, फ्राई करती जा रही हूँ मैं, साथ साथ जो पहले गोल्डन हो गए हैं उनको भी चेक करती जाऊँगी, और जो हो रहे हैं उनको मैं प्लेट में निकालती चली जाऊँगी। ये देखें, ये मैं साथ चेक कर रही हूँ। अभी ये एक साइड से रहता है, तो इसको हम उसी साइड पे तवे की रख देंगे, ताकि ये अच्छा सा गोल्डन हो जाए। गोल्डन आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। नीज़ इसमें जो मैंने मसाले ज़्यादा डाले हैं, नमक और मिर्च, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा नमक मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल सा स्पाइसेस खाते हैं, तो अगर क्योंकि अगर बच्चे भी हों घर में तो वो फिर ज़्यादा स्पाइसेस बच्चे नहीं खा सकते। तो ज़्यादा स्पाइस जिन्हें चाहिए होता है तो फिर उसके लिए मैं अलग से हरी मिर्चों की चटनी बनाती हूँ, हरी मिर्चों और धनिए की। तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। वरना मैंने इसमें जो डाला था मसाले, वो सारे एक्यूरेट थे। अब जी हमारे पास मज़ीद जो रह गए हैं कबाब, वो भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ। ये देख लें जी, ये गोल्डन हो गए, और मुझे यही वाला कलर चाहिए था गोल्डन में, तो मैंने इनको मैं साथ साथ चेक भी कर रही हूँ, ये साथ फैला रही हूँ प्लेट में। ये जी प्रेजेंटिंग के लिए तैयार है। आपको अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसको बना के एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।